जी नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने कुछ आसनों के बारे में बताया था जो डायबिटीज और पेट से संबंधित हैं। आज हम आपको प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं। तो प्राणायाम में क्या होता है, प्राणों को आयाम देना यानी विस्तार देना। जो हम प्राणवायु ले रहे हैं, जो हम सांस लेते हैं, इसको आयाम देना। तो हमारे महर्षि पतंजलि ने इसको 3,500-4,000 साल पहले उन्होंने ये अष्टांग योग की जब चर्चा की थी, तो इसमें अष्टांग योग में प्राणायाम आया था। चौथा ये उसका वो है अंग, यम नियम आसन प्राणायाम। तो प्राणायाम में उन्होंने 4 प्रकार के प्राणायाम बताए थे। उसके बाद के ऋषियों ने बहुत सारे उसमें नई नई खोजें होती गई और वो जोड़ते गए। तो 4 वो थे: पूरक सांस लेना, कुंभक सांस को रोक के रखना, और रेचक सांस को निकालना, और निकाल के बाहर रोके रखना, वो महाकुंभक हो गया। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के बताए थे। तो इसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको भस्त्रिका और कपालभाति के बारे में बताया था। आज हम आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम, या जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं, जो ज़्यादातर बीमारियों में प्राणायाम के द्वारा जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी उसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं, तो हम प्राणायाम से अपनी सांसों की गति को स्लो करते हैं। ठीक है, तो जब ये प्रैक्टिस से आएगा, ये एक दिन का कोई काम नहीं है। मैं भी पहले बहुत सारे योगा करते थे, आसन करते थे, लेकिन उनका क्रम नहीं मालूम था, कैसे क्या करना है, तो इस वजह से वो पूर्ण लाभ नहीं मिलता था। लेकिन जब मैं इसमें अंदर गया, गुरु के संरक्षण में इसको सीखा मैंने, फिर मैंने अप्लाई किया मरीजों पे, अपने ऊपर, तो मैंने इसमें आश्चर्यजनक परिणाम देखे हैं। ठीक है, तो इसका तरीका है करने का, ये सभी लोग नहीं बताते हैं, और मैं इसका सही तरीका आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। आप अगर पूछोगे तो फिर मैं उसका और अच्छी तरह से आपको बार बार अगली वीडियो में बताता रहूँगा। तो पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम समझ लो। ये आपको कोई नहीं बताएगा इस तरह से, ये कई तरह से होता, और लोग तो बस ये जानते, ये कर लो, इधर से ये निकाल दो। ये इसका एक बिल्कुल मतलब 1% है ये नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम ही मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, ये कहिए। मैंने भी आयुर्वेद पढ़ा, लेकिन इसमें योग के बारे में नहीं पढ़ा, ना प्राणायाम पढ़ा था। लेकिन अब मैं इस समय जब मैं इसमें अंदर गया, इसमें रिसर्च की, इसमें देखे, तो ये सब चीज़ें निकल के आई। तो करना क्या है इसमें, आपको ये 2 नाड़ियाँ होती हैं, इडा और पिंगला और सुषुम्ना, इसको जागृत करना होता है। ठीक है, तो हम इडा से शुरुआत करते हैं। इडा को चंद्र नाड़ी बोलते हैं और पिंगला को सूर्य नाड़ी। ठीक है, इसका संयोजन होना चाहिए, मतलब ये साम्य अवस्था में चलेंगी तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। क्योंकि हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है, जो एंडोक्राइन सिस्टम, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो इनके इसमें समयावस्था लाने से ये क्या नाम हार्मोनल डिस्टर्बेंस ठीक हो जाता है। क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं जो, तो पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटी हमारी बढ़ गई हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक करता है, यानी चंद्र नाड़ी। ये पैरासिम्पैथेटिक के लिए जिम्मेदार है, और ये सिंपैथेटिक, ठीक, सूर्य नाड़ी इसको बोलते हैं। तो हम ये अपना जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, या ये आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, इस पर ये 2 उंगली रख लेंगे। अंगूठे से हम इसको बंद करेंगे, राइट नोज को, और लेफ्ट से हम शुरुआत करेंगे इस प्राणायाम की। एक हैंड ये ज्ञान मुद्रा में रहेगा। आप बैठ किसी भी आसन में जाओ, मैं इस समय वज्रासन में बैठा हूँ। ठीक है, तो इसमें अब सांस लेना शुरू करेंगे, कमर सीधी रहेगी। ठीक है, अब आपको पूरा सांस जितनी देर में लेनी है उतनी देर हमको रोकनी है, और उतनी देर में फिर छोड़नी है। जैसे हम 10 गिनने तक, मन मन में 10 गिनेंगे, 10 तक लेना है। अब ये रोकना है। अब मैंने सांस को रोक लिया है, और उतनी देर रोकेंगे जितनी देर मैंने सांस ली है, और उसके बाद राइट नोज से निकाल देंगे। अब राइट से ले गए,
फिर रोकेंगे उतनी देर जितनी देर मैंने लिया है, और उसके बाद लेफ़्ट से निकाल देंगे। इसका ये तरीका है। ये हम लेफ़्ट से शुरुआत करते हैं, ज्ञान मुद्रा रहेगी। इस प्राणायाम का नाम नाड़ी शोधन क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं, और इस प्राणायाम से 72,000 नाड़ियों को भी शुद्ध कर देता है। ये कहीं भी कोई रुकावट होगी तो वो सब शुद्ध हो जाएंगे, और इडा पिंगला नाड़ी में सामंजस्यता आती है। ठीक है, तो ये लेफ़्ट से शुरू करेंगे, इडा नाड़ी से 10 गिनने तक लेंगे सांस, या 5 गिनने तक शुरुआत कर दो आप। 5 से 5 गिनने तक रोकना है और 5 गिनने तक निकाल देना है। ठीक, तो शुरुआत कम से करें, फिर धीरे धीरे गिनती को बढ़ाते जाएं। ठीक है, अब इधर से लेना है राइट से, फिर रोकना है रौड़ी से। ये देखो ये तरीका, रोकना और फिर इधर से निकाल देना। पूरा एकदम खाली करना फेफड़ों को, फेफड़ों की क्षमता हमें बढ़ानी है। ठीक है, जो हम ऑक्सीजन 500 ml वायु एक बार में ले पाते, ये हम अपनी इस की प्रैक्टिस करने से ये 4000 ml तक कर सकते हैं। कुछ लोग और ऋषि मुनि तो 8000 ml तक इसकी कर ली कैपेसिटी, तो इससे ये हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस इसकी यही है। ये हम आज्ञा चक्र पर ये 2 उंगलियों पर रखेंगे। ठीक, और फिर से दूसरी तरफ से शुरू करेंगे, तो इसका रेशियो 1:1:1 रहेगा। 5 गिनने तक लेना है, 5 गिनने तक रोकना है, 5 गिनने तक निकाल देना है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम कुंभक को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। जो कुंभक, जो रोकने की जो हमारी क्षमता है, तो 2-4 महीने इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। उसके बाद फिर हमें कुंभक को बढ़ाना है। ठीक, तो कुंभक बढ़ेगा, उससे ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में जाएगी फिर शरीर की, जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी तब ऑक्सीजन जाएगी, तो ऑक्सीजन ब्लड को उसी तरीके से अच्छी तरह से शुद्ध करेगी। तो शुद्ध ब्लड हमारे पूरे शरीर के अंगों में जाएगा, तो जो भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे ठीक होंगी। और यहाँ तक कि इस प्राणायाम से मैं आपको बताऊं, कैंसर जैसी बीमारियों से भी आप बच सकते हो अगर इसको करते रहेंगे। क्योंकि कैंसर का एक कारण हाइपोक्सिया भी बताया गया है। हाइपोक्सिया मीन्स सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी। तो अगर इससे करते रहोगे तो हम वो कमी दूर कर सकते हैं। कैंसर के कारण और भी हैं, लेकिन इससे हम प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन लेके बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। ये प्राणायाम आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, हृदय से संबंधित बीमारियां जो भी हैं वो सब को ठीक करता है। इसमें होता क्या है, ये इडा नाली को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल करती है, और पिंगला है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, सेक्रेशन बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी। तो उसको ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो कम करता है। पैरासिम्पैथेटिक को ये इडा नाड़ी करती है कंट्रोल। तो हम इसीलिए लेफ़्ट से शुरुआत करते हैं, लेफ़्ट से शुरुआत करेंगे और इस तरह से फिर राइट से लेफ़्ट से करते रहेंगे। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया। इसमें कुंभक जब बढ़ाएंगे तो इसका रेशियो बाद में लास्ट में जब आपको 1-2 साल लग जाएंगे, उसके बाद आप 1:4:2 रेशियो हो जाएगा इसका। मतलब 5 गिनने तक लेना है और 5-20 गिनने तक रोकना है, और उसके बाद फिर निकालना है। और इसी तरह से अभी 5 गिन रहे, फिर 10 गिनेंगे, इस तरह से धीरे धीरे गिनती बढ़ाते जाएंगे। तो ये हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक, अब आपको अगर कुछ पूछना है, इसमें कोई क्वेरी है आपकी, तो वो आप हमें पूछ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसमें भी देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई सुझाव आपके हैं वो हमको बता सकते हैं, तो वो हम आगे के वीडियो में उनको शामिल कर लेंगे। धन्यवाद। और व्हाट्सएप चैनल मेरा है डॉक्टर SP सिंह अष्टांग योग गुरु, और यूट्यूब चैनल डॉक्टर SP सिंह 1 2 3 4।